गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रोफेसर एस.के. तिवारी आज के इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग का जो 5th यूनिट है उसका फर्स्ट टॉपिक इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन नीड्स एंड वेरियस पॉसिबिलिटीज़ यानी कि पाठ से परिचय, उसकी आवश्यकता और विभिन्न संभावनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से इस टॉपिक को भलीभांत समझ पाएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर और सबसे पहले जानते हैं कि पाठ किसे कहते हैं। सबसे पहला क्या जानते हैं कि पाठ किसे कहते हैं। तो देखिए, पाठ किसी पाठ पुस्तक का वह अंश जो किसी एक विषय से संबंधित हो पाठ कहलाता है। अर्थात किसी विषय का वह अंश जो एक बार में पढ़ाई या पढ़ाया जाए उसे पाठ या अध्याय कहते हैं, है ना। कहने का मतलब जो ये पाठ होता है किसी भी विषय के पाठ्य पुस्तक का एक छोटा सा अंश होता है ना, जिसको हम एक समय में या एक बार में पढ़ और समझ सकते हैं। यह एक लाभदायक सूचनाओं का भंडार होता है जिसमें किसी कार्य को करने या किसी समस्या का समाधान करने से संबंधित ज्ञान दिया जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें जो ज्ञान होता है या जो ज्ञान का भंडार होता है वह किस चीज़ के लिए होता है, तो किसी समस्या का समाधान करने के लिए होता है ना। साथ ही वह किसी वांछित उद्देश्यों के पूर्ति के साधन के रूप में होता है। यानी जो किसी विषय का कोई जो वांछित उद्देश्य होता है, किसी भी पढ़ने का कोई अपना एक लक्ष्य और उद्देश्य ज़रूर होता है, तो उन लक्ष्य उद्देश्यों को पूर्ति का एक साधन होता है पाठ। क्यों? क्योंकि इसमें जो है विषय वस्तु को हम छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसको हम पाठ कहते हैं, विभाजित कर देते हैं, जिससे छात्र विषय वस्तु का ज्ञान आसानीपूर्वक और सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। इसमें ज्ञान का संगठन इस प्रकार, है ना, किया गया होता है कि किसी विषय वस्तु को आसानी से समझा जा सकता है और उसकी चर्चा की जा सकती है या उसका प्रदर्शन किया जा सकता है। जब किसी विषय वस्तु का ज्ञान हम जानकारी कर लेते हैं या ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो क्या करते हैं, और उस ज्ञान को हम किसी के सामने व्यक्त कर सकते हैं, उस ज्ञान से संबंधित कोई चर्चा कर सकते हैं या उसका प्रदर्शन कर सकते हैं, है ना। तो अब देखते हैं कि पाठों के अनेक रूप होते हैं, जैसे व्याख्यात्मक पाठ, रचनात्मक पाठ, प्रदर्शनात्मक पाठ, वर्णनात्मक पाठ इत्यादि वगैरह। जो पाठ होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जो केवल व्याख्या पर आधारित होते हैं, कुछ रचनात्मक ज्ञान से आधारित होते हैं, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं, है ना। तो ये अनेक पाठ होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि नीड ऑफ लेसन क्या होती है, पाठ की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखिए, किसी भी विषय का संपूर्ण ज्ञान छात्रों को एक समय में एक साथ नहीं कराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि विषय में अनेक प्रकार के ज्ञान होते हैं जो सरल और कठिन दोनों हो सकते हैं। अतः उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है जिसे हम पाठ कहते हैं, ताकि शिक्षकों को पढ़ने तथा छात्रों को समझने में कोई दिक्कत न हो और वह आसानी से पढ़ा या समझ सकें। ठीक है ना। तो प्रत्येक विषय में पाठों को छात्रों के स्तर के अनुकूल विषय सामग्री भी संगठित की जाती है ताकि ज्ञान सही क्रम में मस्तिष्क में संचित हो सके। देखिए, पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पाठ होते हैं उसमें ज्ञान को इस तरह से संगठित किया जाता है कि किसी भी विषय वस्तु का सही प्रकार से पूरा ज्ञान छात्रों को हो सके, है ना। अगर उस विषय का संगठन सही प्रकार से नहीं होगा तो छात्रों में उसका ज्ञान सही प्रकार से नहीं मिल पाएगा। तो इसकी आवश्यकता को हम निम्नलिखित बिंदुओं से और अधिक समझ सकते हैं, है ना। पहला है कि विषय के ज्ञान को शीघ्र एवं आसानी से समझने के लिए। देखिए, किसी भी विषय के विस्तृत ज्ञान को कई खंडों में बांटा जाता है जिसमें छात्र उस विषय को आसानी से समझ सके तथा उसके किसी प्रकार का अड़चन ना आने पावे, उनको अलग अलग समझ सकते हैं, है ना। तो ये विषय के ज्ञान को पाठ का जो आवश्यकता क्यों पड़ा, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान को हम एक साथ तो पढ़ नहीं सकते हैं, है ना। पढ़ेंगे तो हमको सही से समझ में नहीं आएगा, आसानी से समझ में नहीं आएगा। इसलिए ज्ञान के जब छोटे छोटे टुकड़ों को पाठों में विभाजित कर देते हैं तो उस ज्ञान को शीघ्र हम आसानी से समझ लेते हैं। दूसरा है कि छात्रों में पाठ विशेष के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। तो देखिए, पाठ छात्रों को कंटेंट के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। तभी कोई छात्र
पाठ विशेष को एक समय में पढ़ता है और उसका ज्ञान प्राप्त करता है। जब तक हम संपूर्ण पाठ को नहीं पढ़ते हैं उसका पूरा ज्ञान हमको नहीं होता है। तो कहने का मतलब जब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं तो पाठ हमें पूरे पाठ को पढ़ने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, तभी हम पूरे पाठ को पढ़ते हैं। जो पाठ पढ़ने में छात्रों का जिज्ञासा नहीं उत्पन्न करते हैं तो वो छात्र बीच में ही पाठ को पढ़ना छोड़ देते हैं, ऊब जाते हैं, किताब बंद कर देते हैं। तीसरा है कि विषय के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त करने के लिए, देखिए किसी भी विषय को पढ़ने के अपने अलग अलग उद्देश्य होते हैं, अतः उन उद्देश्यों को अलग अलग पाठों के माध्यम से विभाजित किया गया रहता है कि विषय के जो भी लक्ष्य या उद्देश्य हैं वो एक साथ तो सबको हम प्राप्त कर नहीं सकते हैं, तो उसके लक्ष्य और उद्देश्यों को अलग अलग पाठों में विभाजित कर देते हैं। क्योंकि इस विषय के शिक्षण से हमारे क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं उसको अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया, जिसको हम पाठ कहते हैं, ताकि उन उद्देश्यों को हम समय विशेष में आसानी से धीरे धीरे पूरा करते चलें। चौथा है कि कौशल या क्षमता विशेष को विकसित करने के लिए कोई भी पाठ पढ़ने का अपना एक विशेष महत्व होता है। कि महत्व का मतलब ये है कि कोई ना कोई पाठ छात्रों में विशेष क्षमता या योग्यता या कौशल का विकास अवश्य करते हैं, है ना। तो इसलिए हम पाठों को हम बढ़िया से और पूरे संपूर्ण पाठ को पढ़ते हैं ताकि जो भी उसमें कौशल, क्षमता या योग्यता समाहित है उसका हमारे अंदर सही विकास हो सके। पांचवा है कि विषय के ज्ञान को दूसरों से साझा करने के लिए, देखिए शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया का प्रमुख जो उद्देश्य है वो क्या है, अर्जित ज्ञान को दूसरों को देना। ये जिस प्रकार से शिक्षक जो ज्ञान हासिल किया रहता है उसको छात्रों को देता है और उसके आधार पर समस्याओं को समाधान करने में छात्रों की मदद करना, है ना। अगर ऐसा वह समस्याओं को छात्रों के समाधान में मदद नहीं करता है तो विषय के ज्ञान का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। छठा है कि प्रत्येक ज्ञान को अलग अलग समझने के लिए, देखिए विषय जो भी है वो सारे विषयों का अपना अलग अलग महत्व होता है, ठीक है ना। और सारे विषय, ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो हमें ज्ञान नहीं देते हैं, है ना। तो जितने विषय होते हैं या जो एक विषय के जितने पाठ होते हैं वो सारे हमें अलग अलग प्रकार के ज्ञान देते हैं। तो जब अलग अलग प्रकार के ज्ञान को हमें हासिल करना होता है तो उन सभी को तो एक साथ हम कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम पाठों को उस ज्ञान को छोटे छोटे पाठों में विभाजित कर देते हैं ताकि ज्ञान व्यवस्थित रूप से छात्रों के दिमाग में अर्जित हो सके। सातवां है कि ज्ञान के प्रत्येक पहलू का उचित अध्ययन करने के लिए, देखिए किसी भी ज्ञान को हम सही तरीके से तब समझ पाते हैं जब उस ज्ञान के सभी पहलुओं का बारीकी से हम अध्ययन करते हैं, है ना। जब तक हम उस ज्ञान के सभी पहलुओं का बारीकी से अध्ययन नहीं करते हैं तब तक हमें उस विषय की सही समझ नहीं हो सकती है, और जब तक हमें उस विषय की सही समझ नहीं हो सकती है तब तक हम उसका व्यवहारिक जीवन में सही प्रयोग नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आपने देखा कि ये जो पाठ की जो आवश्यकता है ये आवश्यकता के 7th मुख्य कारण है। अब चलते हैं कि आपके टॉपिक में एक है कि वेरियस पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एलेशन, यानी एक पाठ की और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो अदर कुछ संभावनाओं के ऊपर भी विचार कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कि इसके माध्यम से उन्हें निर्देशन दिया जाता है, किनके माध्यम से, पाठों के माध्यम से, कि क्या पढ़ना है और क्या सीखना है। देखिए जो पाठ होते हैं वो हमें यह बताते हैं कि छात्रों को एक समय में क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, कितना पढ़ना है, कितना सीखना है। दूसरा है कि पाठ छात्रों को पढ़ने तथा सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। पाठ जो क्या होते हैं, छात्रों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करते हैं, माने पूरे पाठ को पढ़ें और उस पाठ का पूरा ज्ञान अर्जित करें, इसके लिए जो है पाठ हमें अभिप्रेरित भी करते हैं। तीसरा है कि पाठ के ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना। देखिए कोई भी किसी भी विषय का हम ज्ञान जो पाठ के माध्यम से करते हैं उसका प्रमुख जो उद्देश्य होता है उसके व्यवहारिक जीवन में सही प्रयोग करना होता है ना। और व्यवहारिक जीवन में उसका सही प्रयोग करके हम समस्याओं का समाधान करते हैं, है ना। तो चौथा है कि पाठ्य वस्तु को सरल, स्पष्ट और शीघ्रगाही बनाना। जो पाठ हमारे होते हैं
एक छोटे से ज्ञान का मतलब एक ज्ञान का छोटा सा अंश होता है ना, पाठ जो होता है। तो जो पाठ्य वस्तु को हम सरल तरीके से स्पष्ट एवं शीघ्र कैसे सीख पाएँ, इसके लिए हम पाठों में उसके विषय वस्तु को बांट देते हैं और उसका ज्ञान सरल, स्पष्ट और शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं। पांचवा है कि पाठ छात्रों को गृह कार्य कराने में मदद करते हैं। देखिए, गृह कार्य करने में जब भी कोई पाठ हम पढ़ते हैं तो आप देखे होंगे पाठों के अंत में कुछ गृह कार्य, अभ्यास कार्य अवश्य दिए गए होते हैं। तो अभ्यास कार्य वो छात्र में शिक्षकों को अलग से न देना पड़े, इसलिए वह पाठों में ही निर्दिष्ट कर देते हैं कि फला बच्चे को या इस क्लास को ये कल होमवर्क करके आना है। तो इस तरह से देखें तो पाठ छात्रों के गृह कार्य करने में भी, कराने में भी मदद करते हैं। छठा है कि पाठ विभिन्न गतिविधियों को सहयोगी एवं सहायता बनाती हैं। पाठों में कोई ऐसी नहीं है कि कोई एक ही गतिविधि होती है। पाठ के अंतर्गत कई सारी गतिविधियां होती हैं जिनको छात्रों को करना होता है और वो करके अपने कौशल का विकास करते हैं। सातवां है कि लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होती है। अभी मैंने बताया था कि हर विषय के अपने लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं जिनका प्राप्त करना पाठों के माध्यम से ही संभव हो पाता है। आठवां है कि इसके द्वारा रचनात्मक मूल्यांकन के अवसर प्राप्त होते हैं, है ना। पाठों के द्वारा, पाठों में कुछ रचनात्मक ज्ञान दिया होता है जिसके द्वारा छात्र उस रचनात्मक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अगला है लास्ट की, पाठों में अनेक प्रकार के ज्ञान शामिल होते हैं, है ना। कहने का मतलब पाठ जो होते हैं केवल छात्रों की केवल एक स्किल का विकास नहीं करते हैं, बल्कि जो है अनेक प्रकार के उनके ज्ञान का विकास करते हैं, है ना। तो जो अब अदर संभावित हैं जो पाठ के, वो आपको मैंने बताया। तो आशा करता हूँ कि आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से पाठ क्या होता है, पाठ की आवश्यकता क्यों होती है और उसकी विभिन्न संभावनाएं क्या है, इसको सही प्रकार से समझ पाए होंगे। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।